वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबका मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 29 सफरुल मुज़फ्फर 1446 हिजरी सितंबर की है 4 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया है मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, यहाँ की पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आप ही खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। वेल, इट इज अ बिट क्लाउडी ए मॉर्निंग टुडे और महकमा मौसमियात ने कहा भी है कि जो मौसम में तब्दीली साइक्लोन असना के जाने के बाद आई थी, यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि काफी धूप और गर्मी वगैरह, ह्यूमिडिटी तो खैर वो तो रहती है यहाँ के मौसम में, लेकिन धूप का बहरहाल जो वापसी हुई थी। लेकिन कहते हैं कि जी आज 1-2 दिन के लिए वो धूप कुछ ब्रेक ले सकती है, बिकॉज एक्सपेक्टेड यही है कि इट मे रेन इन कराची टुडे और टुमारो। लेट्स सी क्या होता है सिलसिला। लेकिन बहरहाल जी 7:16 हो चुके हैं। नाजिया हसन की आवाज में खूबसूरत सॉन्ग आपने सुना। मुझे अभी एक ब्रेक की जाने पड़ना है, लेकिन उससे पहले बताता ही चलूं कि अगर आपको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, तरीकाकार वही आपका जाना पहचाना और पुराना। आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी, और वहां पे मैसेज ऑफ द डे पोस्टेड होता है और उस मैसेज के नीचे आप जो है, जो मैं पोस्ट करता हूं उसके नीचे आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, जो कि आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। सो अभी हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस 1 मिनट के ब्रेक के बाद और बाकी बातें तब बाद में करते हैं, ठीक है। इन द मीनवाइल लेट मी जस्ट साइन इनटू माय अकाउंट्स एंड स्टफ, सो कैच यू इन अ बिट। हाँ जी, so here we are, good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है। और या भाई, वैसे आज सुबह की जो ब्रेकिंग न्यूज है ना, नो नथिंग अबाउट पाकिस्तान, लेकिन इट इज अबाउट द इंटरनेशनल मार्केट्स। हो क्या जबरदस्त आज जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में गिरावट देखने में आई है। अक्रॉस द बोर्ड हर जगह सुर्खी ही सुर्खी फैली हुई है, सिवाय सोने की कीमतों के, गोल्ड की प्राइसेस के। तो इस पे हम आगे चल के हम जरूर बात करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है जब भी ये इंटरनेशनल मार्केट्स में जो है इतनी जबरदस्त गिरावट देखने में आती है तो हमारी नजर सबसे पहले जाती है तेल की कीमतों के हवाले से। और तेल की कीमतों में भी भाई कल जो है वो काफी जबरदस्त, बल्कि अभी भी मैं अभी नोट कर रहा था बैठा हुआ, जब मैं सुबह की चाय पी रहा था और बिस्किट खा रहा था, तो मैंने चेक किया कि बिकॉज हुआ क्या है, आज अलग सुबह जो तेल की प्राइस है इट ब्रीच द $70। मैं WTI की बात कर रहा हूँ, यानी अमेरिकन मार्केट की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ सी ब्रेंट। लेकिन WTI आप कोई सा भी इंडेक्स पुट कर सकते हैं, बिकॉज दुनिया भर में जनरली ऑयल की कीमत है। दुनिया में ऑयल की बहुत सारी मंडियां हैं जहां से आप ऑयल परचेज कर सकते हैं। पाकिस्तान मिडिल ईस्ट की मार्केट ज्यादा परचेज कर रहा होता है, लेकिन जो इंडेक्स, जिन इंडिसेस को ज्यादा फॉलो किया जाता है वो ज़ाहिर एक तो नॉर्थ सी ब्रेंट जो कि बरतानवी मार्केट है, और इसके अलावा जो अमेरिका में वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट WTI जो है अमेरिकन मार्केट में जो ट्रेड होता है, एक वन ऑफ द मार्केट्स, वहां पे उसको ज्यादा फॉलो किया जाता है। तो अगर मैं WTI को चेक करूं तो इट फेल बिलो $70 टू अ बैरल, और काफी महीनों के बाद वो इस नंबर पे आके जो है वो क्लोज हुआ है। और मई 2023 के बाद, यानी तकरीबन अब से कुछ 14 महीने तक ये के बाद ऑयल का लेवल जो है वो, खैर आई थिंक पिछले कुछ सालों में, अगर आपको याद हो कोविड में, याद है ऑयल की प्राइसेस दे लिटरली क्रैश बिकॉज द डिमांड बिल्कुल सप्रेस हो चुकी थी। यानी ऑयल एक मौके पे नेगेटिव पे बिकना पड़ा था अपनी इन्वेंट्रीज निकालने के लिए। उन्होंने पैसे दिए थे कि खुदा के लिए पैसे ले लो और मेरी इन्वेंट्रीज ले जाओ। उसके बाद फिर ऑयल की प्राइस जनरली ऊपर ही ऊपर गई है, लेकिन जो पिछले साल के फर्स्ट हाफ में कुछ कमी जरूर देखने में आई थी। अभी जो है वो ये एक अच्छी खबर हमारे लिए आई है और ऑयल प्राइसेस जो है वो डाउन है, और अभी एज आई सी 69.82 पे ट्रेंड कर रहा है। द बिटकॉइंस आर डाउन। अमेरिकन स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां जो हैं वो उनके शेयर प्राइसेस जो हैं वो भी डाउन है। इनवीडिया, खास तौर से इनवीडिया, अभी मैं रिसेंटली बड़ी दिलचस्प तज्जिया कहीं पे सुन रहा था कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट में स्पेशली जो नैस्डैक है, उनके यहाँ जो टेक्निकल हैवी मार्केट है, उसमें इस वक्त अमेरिका का इन्फ्लेशन का नंबर, जॉब्स डेटा और इनवीडिया के रिजल्ट जो हैं, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो कि डिटर्मिन करते हैं शेयर मार्केट्स की डायरेक्शन को। इनवीडिया हैज बिकम सच एन इम्पोर्टेंट कंपनी, सो इनवीडिया के शेयर प्राइस में भी जो है वो जबरदस्त कमी आज देखने में आई है। और आई थिंक कल में उनकी, यानी आज जब हम सो रहे थे और वहां पे ट्रेडिंग चल रही थी अमेरिका में, आई थिंक तकरीबन कोई 250 अरब
की उनकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हुई है. सो यू कैन इमेजिन, यानी कि उनकी वैल्यू में कमी जो है वो देखने में आई है. सो बिग रिजल्ट्स देयर. और देख रहा हूँ मैं, कहाँ गया भाई एनवीडिया. हाँ, एनवीडिया 108. हो यार, कमी आई है काफ़ी ज़बरदस्त. एक सेकेंड, अपनी लिस्ट को मैं ज़रा अपडेट कर रहा था. यस, एनवीडिया कॉप अभी जो है पोस्ट 2.6 डाउन है. एक दिन में इट हैज फॉलन डाउन बाय 9.53%. वो 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ एनवीडिया डाउन. खैर एनीवे, चलो यार ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसके पीछे वजूहात क्या है? ऐसी थोड़ी हुआ कि सुबह मिस्टर जॉन उठे उन्होंने कहा आज मार्केटें गिरा दूंगा मैं सारी. नहीं, इसके पीछे जो वजूहात होती हैं वो ज़ाहिर है फ्यूचर का आउटलुक जो है इकोनॉमीज के हवाले से वो जरा थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है. अमेरिका का कुछ डेटा आया है इकोनॉमी का, चाइना का डेटा आया जो काफी परेशान कुन डेटा लग रहा है कि वाकई जो एफर्ट्स की जा रही थी, कोशिशें की जा रही थी कि एक रिसेशन इंड्यूस किया जाए. आर वी एक्चुअली हेडिंग इनटू अ रिसेशन? जब भी इस तरह की मार्केट्स गिर रही होती हैं, सो एक चीज जिसमें इजाफा होता है वो होता है सोने की कीमत. और सोने की कीमत में ये देख रहा हूँ कि पूरी की पूरी इस रेड मार्केट में एक जो मुझे ग्रीन नजर आ रहा है वो सोने की कीमत है, विच इज अप 1.7, $2524 फी आउंस पे पहुंचा हुआ है. बट खैर चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे जो है वो हम अभी डालते हैं नजर. और आज मैं देख रहा हूँ हमारी माशाल्लाह जो कम्युनिटी है एट व्हाट्सएप, उसमें आज बड़ी रौनक है. जो हमारे कराची का ग्रुप है खास तौर से, उसमें रौनक की जो वजह है वो ये कि हमारे पीर ज़हीर साहब जो है माशाल्लाह आज अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. और सुबह से, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कल रात से मेरे यूट्यूब शो में भी जो है वो ताता बंदा हुआ था, उनको हैप्पी बर्थडे कहने का. लोग हैप्पी बर्थडे पीर साहब को जो है वो कह रहे थे. और बकौल हमारे दोस्त एमी अली के कि पीर साहब की सालगिरह नहीं होती, उनका ज़हूर होता है. ज़हूर पीर मुबारक आप सबको. चलें जी, तो पीर साहब को हमारी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद. खुश रहिए सर. और काफी सारे दोस्त आपकी पसंद के गाने की जो है वो फरमाइश कर रहे हैं, तो आपकी पसंद का गाना बस अभी आया चाहता है. लेकिन उससे पहले मैं जरा कुछ मैसेजेस शामिल कर लूं. कौन कौन है हमारे साथ? मोहम्मद माशाल्लाह कहते हैं, कुड यू प्लीज रिक्वेस्ट बाइकर्स टू परचेज एंड यूज बरसाती एंड नॉट क्रिएटिंग मेस फॉर ट्रैफिक बाय स्टैंडिंग अंडर पास ऑन कनाल ड्यूरिंग रेन. हाँ, ये मैंने वैसे ये होता है ना, ये कराची में तो इतनी बारिश नहीं होती, लेकिन मैंने इस्लामाबाद में जब मूसलाधार बारिश होती है तो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे में ये देखा है कि जितने इंटरचेंजेस बने हुए हैं उसके नीचे बाइकर्स जो हैं वो खड़े हो जाते हैं. आपने कहा जी बरसाती खरीदने, बरसाती मतलब वो जो प्लास्टिक आप पहन लेते हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं. शायद मेरे ख्याल से वही चीज होती होगी. सो चलें जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. मोहम्मद माशाल्लाह, मियाँ मोहम्मद माशाल्लाह, ये इनका नाम है माशाल्लाह. वेरी नाइस. वैसे वाकई कितना अच्छा लगता होगा ना, अम्मी घर में बोलती होंगी माशाल्लाह इधर आओ, माशाल्लाह इधर जाओ. वाह, माशाल्लाह क्या खेल रहा है, माशाल्लाह क्या खेल रहा है. वेरी गुड नेम यार. हैप्पी बर्थडे पीर ज़हीर साहब. ऑलराइट, जीशान बेग साहब, जबरदस्त जी, हैप्पी बर्थडे इन्होंने भेजा है पीर साहब को. अगर मुझे याद है कुछ सालों पहले या पता नहीं कितने साल की बात है, आपने एक वीडियो कोलाज भी बनाया था पीर साहब के लिए. भाई अकीदत है पीर साहब के लिए हम सबकी, और हमारे बड़े मकबूल लिसनर हैं, शो में जिक्र भी आप सुनते हैं. और माशाल्लाह जिस महफिल में भी हमारे मीटअप्स पे आते हैं उसमें एक रौनक सी लाते हैं पीर साहब अपनी. उनका वो एक ऑरा है, ऑरा होता है ना, बहुत कम लोगों में होता है ये ऑरा. पीर साहब में हैज दैट ऑरा. ओके जी. बशीर अहमद कहते हैं आदिल भाई हॉकी भी उस किस्म की दौड़ से गुजरी होगी जिस वक्त क्रिकेट का हाल हुआ हो. वो वक्त दूर नहीं जब हॉकी वाला ही हाल क्रिकेट का होगा. हाँ बिल्कुल, वो वक्त मुझे याद है. पाकिस्तान में हॉकी का सवाल 1996 में एग्जैक्टली शुरू हुआ था. ये अटलांटा ओलंपिक गेम से पहले की बात है, जब पाकिस्तान की हॉकी में बगावत हुई थी. और कर्नल मुदस्सिर असगर के खिलाफ शहबाज सीनियर और उनके साथ एक खिलाड़ियों का हमारा ग्रुप था जिन्होंने बगावत कर दी थी और प्रैक्टिस में ओलंपिक्स की ट्रेनिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था. वो दिन है और आज का दिन है कि हमारी हॉकी उठ ही नहीं पाई. क्रिकेट के मामलात कुछ डिफरेंट हैं. हॉकी वाज मोर अबाउट अ प्रोटेस्ट बाय द प्लेयर्स दैट लेड टू दिस, एंड क्रिकेट इज अबाउट जो क्रिकेट में जो हुआ है वो दरअसल हुआ है बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट, सिर्फ एरोगेंस हमारी बोर्ड की, हमारे खिलाड़ियों की. सो या ओके जी. ताउर रहमान साहब क्या कहते हैं? The strongest people aren't always the people who win, but the people who don't give up when they lose. वाह क्या बात है गाइस. सख्त तरीन लोग, मजबूत तरीन लोग वो होते हैं जो कि वो लोग नहीं होते जो कि हमेशा जीतते हैं. वो मजबूत लोग नहीं होते, बल्कि मजबूत लोग वो होते हैं जो कभी भी हारने के बाद हार नहीं मानते. और हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं? अता साहब बताएंगे आपको. अच्छा, उन्होंने एक पाकिस्तानी सियासतदान का भी नाम लिया, कह रहे हैं बिल्कुल उस पर फिट होती है ये. क्या बात है सर, अब आप समझ होंगे किसकी बात हो रही है यहाँ पे. ऑलराइट, हैप्पी 43rd बर्थडे बियोंसे, जिजेल नॉल्स कार्टर, क्वीन बे. वाह, अच्छा आज
आज बियॉन्से की भी बर्थडे है. रोलिंग स्टोन नेम द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लिविंग एंटरटेनर इन 2022, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वोकलिस्ट ऑफ ऑल टाइम इन 2023, टॉप NPR लिस्ट ऑफ द 21st century's मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन म्यूजिशियन. वैसे मेरा ये ख्याल है कि अगले 2 से 3 साल में Taylor Swift is going to take the place where Beyonce is right now, because I mean I may be wrong, honestly. ना मैंने Beyonce को ज्यादा सुना है, ना मेरा कोई Taylor Swift, ना मेरा कोई मॉडर्न म्यूजिक इंग्लिश सुनने का दिल भी चाहता है. मैं अभी भी आई एम प्रीटी मच स्टक ऑन दैट 90s era. और बट Taylor Swift मेरा ख्याल से आई थिंक दिस इज अ मेजर बिग टाइम फिनोमेनन. बट उनसे पहले कि क्वीन कौन थी? क्वीन इनसे पहले Beyonce थी, नो डाउट अबाउट दैट. Beyonce, Giselle Knowles. Alright, इसके अलावा आज 53rd birthday of Lance Klusener, born on the 4th of September 1971. Former cricketer of South Africa, known for his aggressive batting, fast, medium swing bowling, was one of the best all-rounder in the world during 90s and early 2000. Pioneer of power hitting as a finisher. Wow, man. Lance Klusener, man. 1999 World Cup. What a player, yaar. What memories. Amazing. Ata साहब कहते हैं very good morning. Beautiful morning with light breeze here at Prayer Hall Garden. Thank you. Javed साहब कहते हैं New York's ex-governor's aide charged as Chinese agent. Whoa. New York's governor's ex-aide. So not the ex-governor. New York के गवर्नर की जो साबका aide थी, जिनका नाम है लिंडा सन. शी इज 41 years old. लग नहीं रही मेरी तस्वीर में 41 साल की है. जो न्यूयॉर्क के गवर्नर की हैं कैथी होकुल, उनके बारे में कहते हैं कि जी ये खातून एक चाइनीज एजेंट थी, चाइना की जासूस. चाइना हिट्स बैक एट कनाडा ईवी टैरिफ विद कैनोला प्रोब. अच्छा, आपको पता है अमेरिका ने, यूरोप ने ये खबर शेयर किया जावेद साहब ने. हुआ ये है कि जी अरे इस पे बात करेंगे जरा फुर्सत से यार, इस पे फुर्सत से बात करेंगे. जो अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज चाइना पे सैंक्शंस लगा रहे हैं ना, पिछले साल चाइना ने इन पे काउंटर सैंक्शंस लगाई हैं, जिसके बाद से एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री अमेरिका की जिसकी चीखें निकल गई हैं. ठीक है, चाइना के साथ पंगा लेना इस वक्त मुश्किल है. तो आपको पता है कि ये अभी कनाडा जो है, ये पता नहीं क्या है, कनाडा हर चीज में घुस जाते हैं. औकात ज्यादा है नहीं इनकी इकोनॉमी वाइज एंड ऑल, लेकिन फिर भी बहरहाल क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगाई हैं तो कनाडा ने भी सैंक्शन लगा दी उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर. और उसमें जो है वो चाइना ने जवाबी जो है वो जिसे कहना चाहिए सैंक्शंस लगाई हैं. सैंक्शंस ही लगाई हैं बेसिकली कैनेडियन कनोला इंपोर्ट्स के ऊपर, बिकॉज कनाडा प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ कनोला. हम जानते हैं ना कनोला जो ऑयल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कनोला ऑयल, कनोला और ऑलिव ऑयल का जो कहानियां होती हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सेहत के लिए बेहतर होता है. मुझे नहीं पता किसी भी तरह का क्या तेल सेहत के लिए अच्छा होता होगा, लेकिन होता होगा आई एम श्योर, या कम बुरा होता होगा. तो उन्होंने किया ये है कि भाई बेसिकली उन्होंने कहा है कि ये की कैनेडियन एक्सपोर्ट है टू चाइना और इस पे जो है वो अब टैरिफ लग सकते हैं. ओके जी, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस बदमाशी? रिजवान साहब कहते हैं क्या हुआ है जी? यूएस सीजेस वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोला मडूरो's प्लेन इन डोमिनिकन रिपब्लिक. अच्छा, इस पे इलॉन मस्क ने जो है वो ट्वीट किया, अनलेस द ब्राजीलियन गवर्नमेंट रिटर्न द इलीगली सीज्ड प्रॉपर्टी ऑफ एक्स एंड स्पेसएक्स, वी विल सीक रेसिप्रोकल सीजर ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स टू. होप लूला एंजॉयज फ्लाइंग कमर्शियल. नहीं, बट इसका लूला से क्या ताल्लुक है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा. ये तो ब्राजीलियन का थोड़ी है, वेनेजुएलन का है. मुझे लग रहा है इलॉन मस्क से कुछ गलती हो गई है शायद कुछ ये ट्वीट करने में, बट बहरहाल चलें देखते हैं, हो सकता है मे बी देयर समथिंग दैट आई एम मिसिंग आउट. On this day, Google is founded by Larry Page and Sergey Brin, two students at Stanford, and popular TV game show Who Wants to Be a Billionaire is premiered on ITV. अच्छा, ओके, ये दोनों खबरों के दरमियान फुल स्टॉप है. यानी आज Google was born. Wow, congratulations Google, happy birthday. 1998, 1998 की बात है. यानी सोचें जिस टाइम पे मैं अपने यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट आईबी की तैयारी कर रहा था, नहीं आईबी की तैयारी नहीं करता, आईबी की तैयारी तो बाद में की थी, अक्टूबर में हुआ था आईबी का टेस्ट मेरे ख्याल से शायद. हाँ, मैं वाकई तैयारी कर रहा था आईबी की. उस वक्त मुझे पता नहीं था कि दुनिया में क्या रेवोल्यूशन आ रहा है. वो गूगल क्रिएट हो रहा था. अमेजिंग यार, ऑन दिस डे 4th of September. इसके अलावा Who Wants to Be a Millionaire started today. What a show, what a phenomenon. All right. The more pictures you take during an event or moment, the less you remember it. Amazing, जबरदस्त, खूबसूरत बात की है. किसी भी इवेंट की जितनी ज्यादा आप तस्वीरें लेंगे, आपको वो इवेंट उतना कम याद रहेगा. तभी हम पता क्या करते हैं, हम जो है वो जब अपने
यूथ इम्पैक्ट वाली टीम हमारी कैंप्स वगैरह में जाती है. वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट आई लाइक इज दैट दे टेक अवे द मोबाइल फोन्स. आई मीन रिस्पेक्टफुली बच्चों से कहा जाता है बच्चों अपने मोबाइल फोन आप हैंड ओवर कर दें एंड जस्ट लिव इन द मोमेंट. अभी मुझे रिसेंटली पता चला कि एक और भी एक यूथ लीडरशिप विल्डरनेस बेस्ड कैंप होता है कोई पहाड़ों पे जिसमें they do not take the mobile phones from the children. I really don't know how they manage to get the attention. It's a very sponsor rich event. लेकिन यूथ इम्पैक्ट जिसके साथ मैं कैंप में और इंशाल्लाह इस मंथ के एंड पे भी होऊंगा कहीं ना कहीं पहाड़ों पे, सो वहां पे they take the phone away and I think it's a great thing that they do. बावलपुर की खूबसूरत सुबह, फरीद पार्क कमर्शियल एरिया सैटेलाइट टाउन बावलपुर. जाहिदा शाहीन, तो लगता है मौसम कुछ बेहतर हो गया. ऑलराइट जी, एहसन यूनुस साहब पीर ज़हीर साहब को हैप्पी बर्थडे कहते हैं. That is great. और before we move towards the break, आखिरी मैसेज which is Hassan, Ashar, Usman, Khizar and Ammar saying salam to all the listeners and wishing everyone a wonderful day. Thank you so much Ziya Anwar साहब. अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. You and me, bubble of water. All right, that was Pani Ka Bulbula dedicated to our friend Peer Zahir, one of the big fans of पानी का बुलबुला who's celebrating his birthday today. नंबर हमें नहीं पता कौन सा है लेकिन अच्छा जी जबरदस्त. एमी अली कहते हैं पीर साहब सालगिरह मुबारक. मुझे यकीन है कि पीर साहब पैदा नहीं होते, उनका ज़हूर होता है. That's very nice. Remember राजनीश के बारे में वो लिखा था ना, उनका जो एपिटेट है उसमें लिखा हुआ है Osho, never born, never died, just visited Earth between these dates. Remember? So, वाह क्या बात है. बिलाल कहते हैं वाई पानी का बुलबुला ऑन वेडनेसडे, हमारी हटती है इससे. सर आपकी हटाने के लिए चलाएं और क्या वजह है, बस यही है, यही और कोई रीजन नहीं यकीन जाने. चलें जी, ग्रेट. भाई इरफान बाबर साहब ने लाहौर से मैसेज किया है और उनको हैप्पी बर्थडे विश किया है पीर ज़हीर साहब को. इसके अलावा आपने बड़ा खूबसूरत एक ख्याल हमारे साथ शेयर किया है. गुड मॉर्निंग मैसेज. The world's happiest friends never have the same nature. They just have the best understanding of their differences. Wow, I think this goes true with every relationship, not just the friendship one, but हर relationship में I think उसकी जो कामयाबी की वजह होती है शायद वो ये होती है कि yes there are friends या ऐसे relationship establish हो जाते हैं आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशनशिप के जिसमें आपको एक चीज यकजा करती है, पर्टिकुलर लव फॉर पर्टिकुलर थिंग रियली पुट्स यू ऑन वन प्लेटफॉर्म. लेकिन कभी कभार द एक्नॉलेजमेंट ऑफ ईच अदर्स डिफरेंसेस एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर डिफरेंसेस कैन लीड टू अ ब्यूटीफुल रिलेशन. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. वानिया का मैसेज आया है. माय डैड वाज ट्रैवलिंग लास्ट वीक, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट मैसेज यू. आई सेंट यू मैसेज यस्टरडे बट डिड नॉट रीड इट. ओह आई एम सो सॉरी, प्लीज रीड इट टुडे. क्या कहती हैं जी, वेदर ऑफ कराची इज वेरी गुड, लॉट ऑफ ट्रैफिक जैम अंडर बलोच कॉलोनी ब्रिज, यू टर्न, एवरीवन इज इन अ हरी. बस यार ये कौम हर चीज में पीछे रह गई, बस सड़क पे हर चीज में स्लो है हम, लेकिन सड़क पे बस तेजी दिखानी है. टुडे इज आर्ट क्लास एट माय सिटी स्कूल. वेरी गुड, आर्ट क्लास, एक्सीलेंट. इसके अलावा हमारे पास निगार का मैसेज आया है और निगार कहती है हेलो जी अंकल, टुडे इज माय फुटबॉल मैच, प्लीज प्रे दैट बिल्किस ईदी रेड हाउस विंस. हाँ तो मैंने फिर मालूम. अच्छा, इसके अलावा एंड द स्पेलिंग बी we also win so we can get a trophy. भाई good luck to you बिल्किस ईदी हाउस. तो मैंने चेक किया, मैंने जिस स्कूल में निगार जाती हैं, it's a pretty unique name to have, बिल्किस ईदी हाउस. मैंने कहा यार और कौन कौन से हाउसेस के नाम हैं, तो पता ये चला कि there is अनीता गुलाम अली ब्लू हाउस, okay, बड़ी फेमस एजुकेशनिस्ट अनीता गुलाम अली. then फातिमा जिना ग्रीन हाउस, excellent. and there is बप्सी सिद्धवा येलो हाउस. wow, I mean so cool. बप्सी सिद्धवा रिमेंबर मशहूर पाकिस्तानी ओरिजिन अमेरिकन ऑथर. और मैंने पहली बार बप्सी सिद्धवा का नाम तब सुना था जब अगर आपको याद हो, आई थिंक मीरा नायर की किनकी मूवी थी ये, जो अर्थ एक फिल्म आई थी 1947 अर्थ. तो वो जब मैंने देखा था तो पता चला था आइस कैंडी मैन नामी एक नॉवल था बप्सी सिद्धवा का जिसपे ये लिखा गया था, ये मूवी बनी थी. और मैंने उनका फिर इंटरव्यू भी एक पढ़ा था, आई थिंक सम टाइम during my university days. It was a beautiful interview. How the world is changing post 9/11 और बप्सी सिद्धवा के उनके ख्यालात थे इस चीज के हवाले से. So yeah, वैसे अर्थ से मुझे याद आया यार रहमान ने इसकी म्यूजिक बनाई थी, रुत आ गई रे, ओहो सुखविंदर ने वो गाना गाया था. और वो गाना मैं काफी चलाया करता था अपने रेडियो के शुरू के जमाने में, क्योंकि वो गाना मुझे बहुत पसंद था. ओहो आज सुनूंगा वो गाना. उस गाने की खास बात ये थी कि जब रहमान ने उस गाने को कंपोज किया था, रुत आ गई रे, आमिर खान की मूवी थी, रिमेंबर, रुत छा गई रे. ओहो, वो उस गाने में आमिर खान ए.आर. रहमान ने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज नहीं किया था इन प्रोड्यूसिंग, ऑल मैनुअल. चाहे वो परकशन था,
चाहे वो स्ट्रिंग था, चाहे वो विंड वाले इंस्ट्रूमेंट थे, कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या गैजेट उन्होंने यूज नहीं किया था. इट वाज ऑल मैनुअल. ब्यूटीफुल सॉन्ग दैट इज. इफ यू हैवंट हर्ड, डू लिसन. ज़ुहैब खानज़ादा कहते हैं, गुड मॉर्निंग, वी आर ऑन आवर वे टू स्कूल. अदील अंकल एंड अरमीने एंड अब्दुल्ला हेयर, थैंक यू पीर ज़हीर अंकल एंड हैप्पी बर्थडे. क्या बात है यार. रिमेंबर निगार अवार्ड, शहनाज मामू. ओके, आई नो. या निगार अवार्ड्स भी हुआ. निगार एक अखबार निकला करता था, फिल्मी मैगजीन. जिस तरह फिल्म फेयर था, इस तरह पाकिस्तान में निगार हुआ करता था. अच्छा जी, बाजी पूछ रही, वाकई पीर साहब को ये गाना इतना पसंद है. उनको पसंद है भाई. पीर साहब के कॉलीग्स कपिल देव जो हैं वो भी मौजूद हैं वहाँ पे, और वो भी विश कर रहे हैं उनको. इसके अलावा हुमायूं बेग साहब, नासिर हुसैन. वाह, पीर साहब पॉपुलर आदमी है यार, क्या बात है. अच्छा चलें जी. राना पूछ रहे हैं, अदिल आपकी बर्थडे तो अगस्त. भाई मेरी बर्थडे थोड़ी, आज तो पीर साहब की बर्थडे. चलें जी, और क्या सीन है. ठीक हो गया. डॉक्टर फरा की अम्मी की भी बर्थडे आज, उनकी अम्मी को भी हैप्पी बर्थडे. और कौन कौन है. वी हैव गॉट, चलें जी, टॉक अबाउट ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट दिस वीक इज फुल ऑफ हाई. आतिफ शेख. चलें आतिफ साहब, ये थोड़ा लंबा मैसेज है, तो तफसील से बात करेंगे. आज इंटरनेशनल मार्केट्स में जो है, कल ट्यूसडे प्रूव टू बी अ प्रीटी बैड ट्यूसडे. एवरीथिंग इज इन रेड और बड़े बड़े लॉसेस जो हैं वो देखने में आ रहे हैं, तो इस पे आगे चल के भी जो है हम बात करेंगे. एंड देन वी हैव गॉट व्हाट टुडे ऑन लाहौर शेखुपुरा रोड, थाउजेंड्स ऑफ क्रिश्चियन वॉकिंग टुवर्ड्स मरियमाबाद फॉर देयर रिलीजियस इवेंट दिस वीकेंड. एहसन यूनुस साहब ने ये तस्वीर भेजी है. आज कोई खास इवेंट है, कोई खास इवेंट मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी चलें, हो सकता है. और क्या सीन है. और ये सीन है कि आपको हम ले चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Yeah, we are back, guys. Thank you so much. Good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, और क्या सीन है, जल्दी से पढ़ते हैं हम और मैसेजेस की जानिब. अब्दुल हलीम मुगल साहब, क्या तस्वीर भेजी है सर आपने. पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस देवसाई स्कर्दू, पाकिस्तान के इंतहाई बुलंद तरीन और छोटा पोस्ट ऑफिस, औसत बुलंदी 4000 मीटर. वाओ, दैट इज सो कूल यार. इसके अलावा व्हाट अ ब्यूटीफुल स्काई व्यूज टुडे. इमरान अहमद साहब कहते हैं, कराची के आज के आसमान का मंजर जो है वो बड़ा खूबसूरत है. अदील अंकल गुड मॉर्निंग. इनाया एंड उजैर, बहुत शुक्रिया. देन वी हैव गॉट फहीम अली खान, कहते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ न्यू साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. फहीम कहते हैं, ब्रो दिस PDM2 गवर्नमेंट कैन ओनली क्रिएट सच एजेंसीज. द पर्पस ऑफ दिस विल बी टू यूटिलाइज एजेंसी टू सेफगार्ड गवर्नमेंट इंटरेस्ट ओनली. इट हैज नथिंग टू डू विद पब्लिक इंटरेस्ट. आई एग्री विद यू. थैंक यू अदील अंकल फॉर पानी का बुलबुला फ्रॉम मशाल एंड मनहा सब्जवारी. मोस्ट वेलकम किड्स. एंड देन वी हैव गॉट फेसबुक पे अभी हम थोड़ी देर में नजर डालते हैं मैसेजेस के ऊपर. लेट मी चेक वहाँ पे क्या एक्टिविटी चल रही है इस वक्त. या लॉट्स ऑफ मैसेजेस देयर. और आप देख रहे हैं, मैंने अभी सुबह से बांग्लादेश वाली टेस्ट मैच का जिक्र नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया. सो या पहला मैसेज किसने भेजा है. हाय अदील, इट्स ब्राइट शाइनी डे हियर इन इस्लामाबाद. व्हाट अबाउट कराची. कराची इज slightly cloudy today. In fact, Karachi is pretty cloudy today. Let's see whether it rains or not. Amar Lal कहते हैं, our attitude helps to strengthen our relationship with others. It improves our ability to work with a team. Yes, that is so true. That is so true. Do talk about the latest statement of Kaisar Bengali about Pakistan's default, viral on social media. Today is Global Talent Acquisition Day, first Wednesday of September. So today is the Global Talent Acquisition Day. That's very interesting. You know, talent acquisition आजकल की ऑर्गेनाइजेशन में is the modern name for recruitment. जो पहले हेड ऑफ रिक्रूटमेंट होते थे, अब उनका नाम कूल करने के लिए उनको हेड ऑफ टैलेंट एक्विजिशन कर दिया गया. सो हेड ऑफ ट्रेनिंग अब है हेड ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट. वैसे मुझे लग रहा है कि नामों में जितनी क्रिएटिविटी HR के फंक्शन में आई है, शायद कहीं और नहीं आई होगी. बट बहरहाल, so what is it about? Like, what do you guys do? Khurram Shahid, I don't know whether you are an HR professional or not, but what do you do on a global talent acquisition day? जैसे कि अभी 2 दिन पहले वर्ल्ड नारियल डे था, तो सिट्टू और बिट्टू ने अपनी मुझे वीडियो भेजी कि वो नारियल खा रहे हैं. उन्होंने कहा, अदील अंकल आज वर्ल्ड नारियल डे, सो वी आर ईटिंग नारियल टुडे. सो व्हाट डू यू डू ऑन वर्ल्ड टैलेंट एक्विजिशन डे? ओके जी, ये खुर्रम ने बताया. शनीला गुड मॉर्निंग.
और होप यू आर फाइन. आसिफ इकबाल का मैसेज आया. आयान इज अ रेगुलर लिसनर ऑफ योर शो, बिग फैन ऑफ यू. से हाई टू हिम. हेलो मिस्टर आयान, हाउ आर यू डूइंग? एंड फॉर शाहिद भाई क्या कहते हैं, एक इंजीनियर बाबू बहुत, आपका इंजीनियर बाबू बहुत अच्छा है, हर काम आपका आसान कर देता है. हमारे सारे अच्छा इंजीनियर बाबू, मैं आपको बताता चलूं, किसी एक आदमी का नाम नहीं है. इंजीनियर बाबू इज अ बंच ऑफ 3 or 4 वेरी यंग ब्राइट बॉयज दैट वी हैव सिटिंग हियर, जो कि हमारी इस ट्रांसमिशन को इंश्योर कर रहे होते हैं अक्रॉस द नेशन. सो देयर आर इंजीनियर बाबूज इन लाहौर, इंजीनियर बाबूज इन इस्लामाबाद एज वेल, बावलपुर में भी, सियालकोट, पेशावर, हर जगह इंजीनियर बाबूज मौजूद हैं. सो वो अब एक का नाम याद करना मेरे लिए भी जरा मुश्किल होता है और रिकॉल करना मुश्किल, फिर बुरा लगता है किसी का गलत नाम आप ना ले लें. एक बार मुझे याद है मैंने ऑन एयर इतनी लंबी विश एक हमारे इंजीनियर बाबू को कर दी थी. सूखी ने आके मुझे बताया था, कहने लगी अदिल तुम सारा टाइम उसका गलत नाम ले रहे थे. मैंने कहा ओह, इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था वो रेडियो पे. तो मैंने उसके बाद सबको इंजीनियर बाबू कहना शुरू कर दिया. सो या दैट्स द थिंग. और क्या सीन है अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं. अभी आज के अखबार में शामिल अहम खबरों पर जो है वो हमें नजर डालनी है. और एक सेकंड जी भैया, माय अपॉलॉजीज. पता नहीं चलते चलते अचानक साहब को याद आया कि ये एक्स को बंद कर दूं मैं अभी, तो मैं साहब ने एक्स बंद कर दिया अचानक चलते चलते यार. बट चलें जी, हैशटैग का रिफ्रेश मारा था मैंने, क्या कर सकते हैं साहब, पूरा मुल्क आपका है, जो आप डिसाइड कर लें. आगे बढ़ते हैं. और अब्दुल रहमान मलिक साहब कहते हैं नाइस सरप्राइज, पानी का बुलबुला. एंड देन वी हैव गॉट वर्स्ट परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान टीम. ठीक है. Zainab and Abiha, they are on their way to school. You are regular feature in the mornings. Very nice. And then पीर ज़हीर को रोज़े आमद मुबारक हो. ताहिरुल्लाह खान साहब, thank you so much. और मोहम्मद सईद हसन कहते हैं अदील भाई हमें कभी मेज़बानी का शर्फ बख्शें. सैयद मोहम्मद सईद हसन अज क्वेटा. भाई ज़बरदस्त, बिल्कुल इंशाल्लाह क्वेटा आएंगे तो आपको मेज़बानी का शर्फ जो है वो जरूर बख्शेंगे. और क्वेटा में जिंदगी में एक बार गया हूँ मैं, एंड वी हैड अ वेरी गुड टाइम. आई वेंट देयर इन विंटर्स. और हमारे जो एरिया मैनेजर थे उनका नाम भी खिलजी साहब था, बाय द वे, नॉट द पेशावर वाले खिलजी साहब, बट वो दूसरे खिलजी साहब. वो ही टुक वेरी गुड केयर ऑफ आवर टीम एंड एवरीवन. और बड़े मजेदार उन्होंने हमें खाने शाने जो है ना वो क्वेटा के खिलाए थे. सो या बड़ा क्वेटा हैज अ डिफरेंट फील. आई डोंट नो इफ हाउ मेनी ऑफ यू हैव विजिटेड. पाकिस्तान के आप बाकी शहरों में जाएंगे, उनमें कुछ एक सिमिलैरिटीज होती है ना, बट क्वेटा एक छोटा शहर होते हुए अपने एरिया में एक बड़ा शहर है. वन एंड द सेकंड थिंग इज इट हैज अ डिफरेंट फील. द वेदर, द ड्राइनेस इन द वेदर, द ड्राइनेस ऑफ द सराउंडिंग, येट द वार्मथ ऑफ द पीपल. आहा क्या बात है. एंड देन ऑफ कोर्स द अमेजिंग फूड. तो सईद साहब आप कहीं क्वेटा, आई डोंट हैव एनी लिसनर्स इन क्वेटा, सो नोबडी लिसन्स टू मी इन क्वेटा. सो क्योंकि हमारा शो वहां नहीं पहुंचता, तो हाउ डिड यू मैनेज टू कैच द शो, ये जरा मुझे बताइएगा कैसे हुआ. रोमाना जलील पीर साहब को हैप्पी बर्थडे कहती हैं, क्या बात है. और मैनुअल इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग को शायद अनप्लग्ड कहते हैं, लाइक एतबार अनप्लग्ड. नो इट इज अ स्टूडियो रिकॉर्डेड. लेकिन एक होता है सॉरी जो तुम कह रहे हो उमेर बाबर, एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग होती है और एक फिर आपका अनप्लग्ड सेशन होता है. ठीक है जी, समथिंग दैट एतबार एंड समथिंग लाइक कोक स्टूडियो डज, बट द स्टूडियो रिकॉर्डिंग इज अ डिफरेंट थिंग. आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को अलग अलग रिकॉर्ड करके उसको फिर आप जो है वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको फिर एक दूसरे के ओवरलैप करना शुरू करते हैं. तो वो जो गाना रिकॉर्ड करवाया था ए.आर. रहमान ने, इट वाज एन अनप्लग्ड थिंग, इट वाज अ स्टूडियो रिकॉर्डेड थिंग. बट या चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. Then we have got माजिद मुमताज कहते हैं take the positives out of Pakistan series. Now every kid will think that they can break into this team and then we have lots of talent to choose from. It's not about having a lot of talent to choose from, seriously speaking. It is about what quality of talent. Talent आपका कम आए. देखिए न्यूजीलैंड एक बहुत छोटा सा मुल्क है, चंद मिलियन लोगों की पॉपुलेशन है, बट द क्वालिटी ऑफ टैलेंट दैट दे गेट इन रग्बी, the quality of talent that they get in cricket for that matter, it's pretty cool. So it's not about, वो कहते हैं ना, it's not about the quantity, it's about the quality. Quantity आपको चाहिए होती है सर मजदूर बनाने के लिए, लेबर बनाने के लिए. लाइक पाकिस्तान के डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की जाती है, we just need laborers ना, लेबर चाहिए हमें, तो ये अलग बात है. तो या आगे बढ़ते हैं जी. The very first name of World Talent Acquisition Day must be World Slavery Day. बात तो है वैसे यार. Slave Identification Day.
ऐसे ही कुछ होना चाहिए. शदीद ट्रैफिक जैम है डॉक्टर हॉस्पिटल लाहौर सिग्नल. क्या हो गया भाई डॉक्टर हॉस्पिटल में? व्हाट हैपेंड गाइस? क्या दरख्त वरख्त फिर तो नहीं काट रहे कनाल रोड के? और क्या सीन है? चलें आगे बढ़ते हैं जी. अभी हम जो है वो आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. और भाई कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, और जब भी हमारे यहाँ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है आपको पता है कि वो पाकिस्तान के तमाम अखबार, तमाम टीवी चैनल्स की शह सुर्खी होती है. टॉप कमांडर्स प्लेज रूथलेस अकाउंटेबिलिटी. ISPR ब्लेम सर्ज इन अटैक्स ऑन इनिमिकल फोर्सेस, मिलिशियस एक्टर एंड सबवर्सिव प्रॉक्सीज. वाह यार लग रहा है कोई सही बंदा इन्होंने लिखा है जो अच्छे प्रेस रिलीज निकाल रहा है, सही वर्ड्स लेकर आ रहा है. बिल्कुल. ओह डॉक्टर नुमान ने तो ज्वाइन नहीं कर लिया कहीं. बट एनीवे, टॉप ब्रास वाउज टू काउंटर मिलिटेंट थ्रेट, फोर्टिफाई साइबर डिफेंसेस. ओके, अब एहतसाब इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम, किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं. कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का ये कहना है. कड़ा एहतसाब, इक़दार की पासदारी, हर फौजी की वफादारी, रियासत और फौज के साथ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कॉन्फ्रेंस हुई है. और क्या सीन है? और ये सीन है कि आगे बढ़ते हैं जी. जंग की भी यही हेडलाइन है. जाहिर है जंग तो खैर नेक्स्ट लेवल पर जाके हेडलाइन लगाएगा अपनी, लेकिन कौमी असेंबली तौहीन अदालत कानून मनसूख, जजेस ब्यूरोक्रेट की दूरी, शहरियत पर ममानियत के बिल पेश. सुप्रीम कोर्ट के अवामी नौयत के मुकदमे कम से कम 9 जजों से मुश्तमिल बेंच सुनेगा. 30 रोज में अपील. आर्टिकल 184 में तरमीम का बिल पेश कर दिया गया. तो पाकिस्तान के आइन में ये समझ में नहीं आता क्या है जी. ये जो JUI के एक नुमाइंदे हैं नूर आलम खान, वो बहुत सारी तरमीम आइन में जो है वो पेश किए जा रहे हैं थोक के हिसाब से, जबकि JUI एक तरफ दूसरी गेम खेल रही है. सो आपको पता है कि ये नूर आलम खान हुए, ये बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे रजीम चेंज ऑपरेशन के. वो सिंध हाउस में कोक का ग्लास लेके इनकी तफरियां और वो उनके वीडियोस क्या कहे, और वो सबको याद है ज़ाहिर है पाकिस्तान की कौम की मेजॉरिटी को. JUI से अब इनका ताल्लुक है. पीपल्स पार्टी होते थे, फिर PTI ने ऐसे लोगों को आपको पता है बड़ी पनाह दी. अब ये JUI के हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली जो है ये अपनी तरमीम आइन में पेश किए जा रहे हैं. JUI के दोनों तरफ से खेल रही है. अगर ये उनका बंदा नहीं है तो इसकी आइन की एक अच्छी सी आर्टिकल लगा के इसको बाहर भी किया जा सकता है. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? महंगाई का बोझ कम हो रहा है, मईशत को तरक्की देकर इस्तेहकाम लाएंगे, शहबाज शरीफ का ये कहना है. शहबाज शरीफ का ये भी कहना है कि IMF की शराइत बर वक्त पूरी करेंगे. आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है सर इसके अलावा. वजीर खजाना कहते हैं बैरूनी फाइनेंस की यकीन दहानियां आखिरी मरहले में है. और मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं जी आलमी इदारे को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज नहीं है. ताजरों के बजाय तनख्वाहदार इदारे टैक्स ताजरों के बजाय तनख्वाहदार टैक्स दे, ये नहीं होगा. सर ये वजीर खजाना का कहना है. जी सर बिल्कुल, आप बिल्कुल इस बात पे पूरा उतरते हैं. और क्या सीन है? उमर अयूब ने कहा, अच्छा जी जंग का लिखना है, तहरीक इंसाफ का 9 मई वाकये पर माफी मांगने से फिर इनकार. यार वैसे ये सही है यार, फिर इनकार. अच्छा जी, CCTV फुटेज लाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. वैसे वाकई सीरियसली यार, CCTV फुटेज लाएं, दूध का दूध पानी का पानी करें, खत्म करें इस मामले को यार. वी नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस. 9th में कल्प्रिट्स को सजा दें, खत्म करें यार. 1.5 साल होने को आ रहा है यार. अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, अख्तर मेंगल कौमी असेंबली की रुकनियत से मुस्ताफी. बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल नहीं रहा, निकल चुका है. इस सियासत से बेहतर है पकौड़े की दुकान लगा लूं. ये असेंबली हमारी आवाज नहीं सुनती, इसमें बैठने का कोई फायदा नहीं. अपने 65,000 वोटर से माफी मांगता हूँ. जी बिल्कुल, सरदार अख्तर जान मेंगल जो है वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो मेंगल ग्रुप है उसके सरबराह भी हैं और मेंगल कबीले के सरदार भी होंगे. और इन्होंने कल जो है वो माफी मांग ली है जी अपने वोटर से कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा आपके लिए. बलूचिस्तान में इस वक्त रिजेंटमेंट एक बार फिर से अपने उरूज पे पहुंची हुई है. और हमारा देखें आप स्टेट का एक सर्टन रवैया है, तो उनको ऐसा लगा कि भाई क्योंकि उनको वहां पे लिफ्ट नहीं मिल रही है, कोई उनकी सुन नहीं रहा. लेकिन जाहिर है हमें ये भी पता है कि बलूचिस्तान के सरदार जो हैं, आप इनके तर्ज सियासत से जाहिर है इख्तलाफ कर सकते हैं. आई माई सेल्फ हैव बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ देयर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स एंड ऑल, बट यहाँ पे वी नीड टू हैव एज मैनी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस विद अस. वो लोग जो कि वोट लेकर और इलेक्शन जीत कर आते हों, ना कि ये कि जी उनको मखसूस सीटों से जिनकी शायद अपनी औकात 400, 500 वोट की भी नहीं है, उनको ला के इम्पोर्टेंट पोजीशन में बिठा के उनको हम जो है वो बलूचिस्तान के नुमाइंदे के तौर से प्रेजेंट करते हैं. ये काकड़ किस्म के लोग एंड ऑल, बट हमें वी नीड मैक्सिमम पीपल जो बलूचिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट करते हों. अदरवाइज वाकई
ये जो डिसइनफ्रेंचाइजमेंट है उन लोगों की वो काफ़ी उरूज पर पहुंचती जा रही है. अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे इस मुल्क के लिए. यार क्या कहते हैं यार, सीरियसली जो उठाएं जगह वहाँ पे परेशानी नजर आती है यार. और क्या सीन है भाई, सिंध असेंबली में सूबे से गैर कानूनी तारीक वतन को निकालने के लिए तहरीक इल्तिवा मंजूर कर दी गई है. चीनी वजीर आजम अगले माह पाकिस्तान का 3 रोजा सरकारी दौरा करेंगे. 11 साल बाद किसी चीनी वजीर आजम की आमद. शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत. 2 तरफा मुआहिदों पर भी दस्तखत किए जाने का इम्कान. राना सनाउल्लाह ने महमूद खान अचकजई से मुलाकात की तस्दीक कर दी. मुलाकात में उनसे पूछा आपको किस किस्म का मैंडेट दिया. महमूद मुशक्कई ने उस पर अफसोस का इजहार किया. उन्होंने कहा कि जब तक सब नहीं बैठेंगे मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे. शाहजेब खानजादा का ये कहना है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. वापस आते हैं और डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. सो देयर आर 2 ऑप्शंस दैट वी हैव. एक तो ये कि यार बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो 2 जो गधे बैठे हुए यूट्यूब पे बाबर आजम को गालियां देता रहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को गालियां देते रहते हैं. इंडियंस बड़ा पसंद करते हैं उनको. वासी और इफ्ती नाम याद हो गया मुझे इन लोगों के. या तो हम वो बन जाएं, लेकिन हमें उस लेवल पे गिरना नहीं चाहिए. दूसरा ये कि यार लेट्स जस्ट टेक दिस एज समथिंग नॉर्मल बिकॉज अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. सो मेरे ख्याल से लेट्स टेक द लेटर बिकॉज अब जिंदगी का टेंशन अब मैं ज्यादा लेता नहीं हूँ चीजों के हवाले से. कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बिल्कुल भी नहीं. लेकिन बहरहाल आई थिंक क्या एज अ क्रिकेट फैन आई थिंक हम सबको वी वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस डिफीट. इसमें कोई शक नहीं है. पाकिस्तान क्रिकेट अपने इस वक्त लोएस्ट एब पे अपने इस वक्त कहना चाहिए कि वी आर इनटू दिस एबिस. व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड. ABYSS एबिस. ऑलराइट, हम उसमें जो है ना खाई में जाके इस वक्त गिर चुके हैं. और ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी किसी ने फेसबुक पे मैसेज भी किया है मुझे कि आप कोई 3 स्टेप्स बताइए पाकिस्तान क्रिकेट को वापस लाने के लिए. सो वो तो मैं फ्री में नहीं बताऊंगा. उसके लिए मुझे आप एडवाइजर पहले तो अपॉइंट करें. लेकिन इस सेटअप के साथ काम भी नहीं करना बिकॉज इस सेटअप को मैं सही नहीं मानता, दुरुस्त नहीं मानता. लेकिन जाहिर है एज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हमारे दिल जरूर दुखे हैं. चाहे कोई बंदा कुछ भी कह दे कि यार मैंने इस साल क्रिकेट सुनना छोड़ दी थी, फलाने साल मैंने जो है ना वो क्रिकेट सुनना छोड़ दी, देखनी छोड़ दी थी, ये कर दिया था वो कर दिया था. बट वो तमाम लोग जो ये दावा करते हैं कि मैं इस साल क्रिकेट छोड़ पर वो फिर भी स्कोर की जरूर अपडेट रख रहे होते हैं. स्कोर क्या चल रहा है, क्या हो रहा होता है. ये एक रूठे हुए आशिक या एक ब्रेकअप वाले पोस्ट ब्रेकअप रिलेशनशिप होता है ना. कभी कभार आप ऐसी फेसबुक पे बैठे हुए वो नाम लिख के सर्च कर लेते हैं कि चलो चेक करते हैं, पता चलता है अब तो बच्चों की शादियां हो रही हैं, स्टफ लाइक दैट. तो क्रिकेट का भी यही है हमारा. आप क्रिकेट का दावा करते हैं मैंने छोड़ दी, बट फिर भी यू कीप फॉलोइंग एंड ऑल. जैसे आई वाज क्वाइट अनॉयड विद दिस पाकिस्तान क्रिकेट सेटअप राइट नाउ. जो कुछ हो रहा है, पहला टेस्ट तो मैंने बिल्कुल थोड़ा, सेकंड टेस्ट मैंने उसमें एक दिन मैंने आई वुड से कि मैंने काफी देखा जो पाकिस्तान सेकंड इनिंग वाला जो दिन था पाकिस्तान का. और वो दैट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग डे. और ज़ाहिर अफसोस हो रहा था जिस तरह honestly यार देखो with credit to Naheed Raza and Hassan Mahmood and all these young and I think these guys have got very bright futures. Very good to see express pace especially Naheed Rana. Naheed Raza नहीं, Naheed Raza तो कोई और थी ना. हाँ खैर anyway Naheed Rana very good to see them. इतना जबरदस्त पेस 150 प्लस जनरेट कर रहे हैं and that too at रावलपिंडी. you know रावलपिंडी हमें पता है रावलपिंडी एक्सप्रेस की वजह से वो शहर मशहूर शोहरत रखता था. लेकिन रावलपिंडी में बड़े दिनों बाद हमने एक्सप्रेस पेस देखा एंड दैट टू कमिंग फ्रॉम अ बांग्लादेशी बॉलर. दैट वाज क्वाइट कूल यार. अच्छा तो अब ये हुआ कि या आई थिंक वेरी सैड थिंग. एंड अगेन जो चीज ज्यादा तकलीफ दे रही है, देखो मैं कल राइट यूट्यूब पे भी बात कर रहा था और मैं ये कह रहा था कि मेरी नजर में पाकिस्तान क्रिकेट का जो बदतरीन था, देखो एक होता है कि आप इंडिया से फाइनल में हार गए, उसकी डिसअपॉइंटमेंट है. एक हो गया इंडिया से क्वार्टर फाइनल में हार गए, शदीद डिसअपॉइंटमेंट. एक होता है कि आप आयरलैंड से हार जाते हैं 2007 के वर्ल्ड कप में विद अ वेरी गुड टीम दैट यू हैड. आप आयरलैंड आके आउट ऑफ नोवेयर सेंट पैट्रिक्स डे पे आपको आके हरा के चला जाता है. हाउएवर उस शिकस्त से हमें दिल जरूर दुखा था, हमारे दिल टूटे थे. लेकिन ईमानदारी की बात है मुझे मायूसी नहीं हुई थी बिकॉज हमें यह था कि यार ये चीजें चेंज होंगी, ये 3-4 बंदे बदलेंगे. यार हमारी टीम इंजी भाई करियर खत्म हो रहा था उनका, ये सब था. लेकिन ये जरूर था कि पाकिस्तान विल मेक अ कमबैक. आई मीन वी हैव गॉट इनफ प्लेयर्स ऑन आवर फ्रिंजेस एंड ऑल. एंड देन कुछ सुपरस्टार्स हैं हमारे पास जो हमें पता है. शोएब अख्तर उस वक्त खेला करते थे यार. प्लेयर्स लाइक उमर गुल, शाहिद खान आफरीदी वाज देयर, मोहम्मद यूसुफ एंड ऑल. एक तवील और देखें
पाकिस्तान क्रिकेट का उसके बाद कमबैक बड़ा स्ट्रांग हुआ था. 2007 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप हम फाइनल में खेले, बड़ा जबरदस्त हम वो पूरा टूर्नामेंट खेले थे, और 2 साल बाद हम वर्ल्ड कप जीतने में भी कामयाब हो गए थे एंड ऑल. इस बार जो मायूसी की ज्यादा बड़ी वजह है मेरे ख्याल से, आई थिंक इट हैज गॉट टू डू विद द सेम थिंग जो इस वक्त मुल्क के साथ सिचुएशन है. जो मायूसी की वजह है वो यही है कि अब इससे निकलेंगे कैसे. बिकॉज हमने ये देख लिया, अब आप अगर देख लेना, अगर यही जो इस वक्त सिस्टम पाकिस्तान को चला रहा है, यही सिस्टम किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो PDM1 की फॉर्म में, आई एम सॉरी मैं एक एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूँ, आई नो ये सियासत का, बट इसका इससे ताल्लुक है सियासत से गहरा यार. क्रिकेट में जो हुआ है अभी, PDM1 हुई, केयर टेकर गवर्नमेंट हुई, या PDM2 हुई सरकार, ये बेसिकली इट्स द सेम सेटअप ना, वी ऑल नो अबाउट इट. सो हमें 2.5 साल हो गए बताने कि यार बस ऐसा हो गया और निकल जाएंगे, बस आप देखिए अभी इतने 100 अरब आ रहे हैं, इतने बिलियंस आ रहे हैं, ये वो. लेकिन लोगों को अब अंदाजा हो गया कि नहीं यार ये अब कुछ नहीं होने वाला. और अब जो IMF के साथ हमारे लाले पड़ गए हैं प्रोग्राम के, उसमें देखिए ना, खैर एनीवे गलत तरफ डिस्कशन निकल जाएगा, मैं इकोनॉमिक्स से बात नहीं करनी मुझे अभी. सो क्रिकेट का भी इस वक्त प्रॉब्लम यही है कि हमें कोई होराइजन पे कोई चीज नजर नहीं आ रही, हमें कोई सेवियर नजर नहीं आ रहा. देखो ना यार, हमने सब कुछ, मैं तभी ये बात बोल रहा हूँ और मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, शायद अगर मुझ पे आप छोड़ देते पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये सिलेक्शन, तो हो सकता है कि मैं मोहम्मद अली की जगह नसीम शाह को खिला देता, ठीक है, स्क्वाड में एक चेंज कर देता. लेकिन उसके अलावा यार, दिस इज द बेस्ट बंच ऑफ प्लेयर्स दैट वी हैव. और अगर ये बेस्ट बंच ऑफ प्लेयर्स बांग्लादेश के हाथों लगातार 2 टेस्ट मैचेस काफी कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में हार जाता है, आई मीन बड़ा दुख होता है ये बात सोच के कि जो दूसरा टेस्ट मैच हुआ, इसका पहला पूरा दिन वॉश आउट हुआ था, और इसमें एक मौके पे बांग्लादेश 26 for 6 पे था, यानी 3.5 दिन मैच हुआ है. बांग्लादेश 26 पे 6, जहां पे टीमें आमतौर से हार जाती हैं, ये भी कोई नया रिकॉर्ड बना है, वहां से आके हम मैचेस हार रहे हैं. इसका मतलब देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ. वी आर एट अ क्राइसिस स्टेज, और किसी को नहीं पता कि इससे निकलना कैसे. इस तरह के अहमकाना बयानात दे देना कि मैं दिमाग सही कर दूंगा अगर किसी ने सियासत की. याद है ना जिन साहब ने अभी जाके ये बात बोली कि जी बलूचिस्तान में दहशतगर्द एक SHO की मार है, वही साहब, अगर आपको याद हो, वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने जाके खिलाड़ियों को धमकियां दी थी कि तुमने ग्रुप बंदियां की. ये क्या फायदा हुआ, क्या फर्क पड़ा आप ये धमकियां देने से? क्या ग्रुप बंदियां बंद हो गई? क्या खिलाड़ियों के एटीट्यूड जमीन पे आ गए? नो, दिस इज नॉट हाउ यू हैंडल प्रोफेशनल एथलीट्स. इस तरह हैंडल नहीं किया जाता. तो आपको जिस बात का अफसोस होता है वो ये होता है कि जिन लोगों के हाथ में इस वक्त इंतजामिया है क्रिकेट की, उनका ये कैलिबर ही नहीं है कि वो इससे निकाल सकें. आई रियली विश जिन्होंने ला के मोहसिन नकवी को इम्पोज किया है हमारे ऊपर, वो इस बात को समझें कि इस क्रिकेट, अब वही बात है ना कि इस वक्त इस सेटअप के साथ काम कौन करना चाहेगा. इस वक्त इस सेटअप के साथ आपको ये वहाब रियाज किस्म के लोग ही मिलेंगे जो कि काम करेंगे. और वहाब रियाज का भी आपने देख लिया, एडवाइजर बना दिया आपने, कुछ नहीं हुआ. वकार यूनुस साहब भी समझदार आदमी है, 1 महीने 1.5 महीने में ही कट लिया. उन्होंने कहा नहीं भाई चलो पैसे नोट छापो, मेंटोर बनो, किसी चीज की टोपी अपने ऊपर ना लो और अपना टाइम पूरा करो और निकल जाओ यहाँ से. ठीक है जी, वकार यूनुस से कुछ कंट्रीब्यूट करना होता पाकिस्तान क्रिकेट में, अब से काफी सालों पहले कर चुके होते. सो हमारे पास वो लोग भी नहीं है जो कि इस वक्त आपको जो है ना, जो कि सिस्टम के साथ काम करना चाहेंगे, टैलेंटेड लोग. सो दिस इज वेयर, मैं कोई मैच की बात नहीं कर रहा, मैं कोई स्कोर कार्ड पे नजर नहीं डाल रहा यार. आई जस्ट वांटेड टू कहना चाहिए ना, मैं शायद अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा सा मैं सिंपल वे में वेंट आउट करना चाह रहा था कि व्हाई आई एम एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटेड नाउ, और मुझे कोई आगे होप नजर नहीं आ रही है. नाउ इंग्लैंड की टीम अब से 1 महीने बाद एग्जैक्टली, उससे पहले इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ चुकी होगी. आपको पता है ना, अक्टूबर में वो 3 टेस्ट मैचेस हमारे खिलाफ खेलने वाले हैं. एंड ऑफ कोर्स आई सी 3 innings डिफीट राइट देयर, अभी बिल्कुल नजर आ रही है हमें. अगर कोई समझ रहा है कि कोई मिरेकल होने वाला है, देखो यार क्या होगा, शाहीन शाह अफरीदी को आप वापस ले आएंगे. शाहीन शाह अफरीदी, आई थिंक वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम राइट नाउ इज शाहीन शाह को ये बोल दें, शाहीन बेटा तू अब जाके जरा कुछ कर, देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू, तुम्हारा अब करियर थ्रेट में है, तुम्हारे करियर के लाले लगने वाले हैं. सारी बातें अपनी जगह सही है, अच्छे नोट छाप दिए, सब कुछ हो गया. एक ऐड करने के तुम 2-2 लाख 3-3 लाख डॉलर ले रहे हो, एक्सीलेंट, अल्लाह ताला ने इस मुकाम पे पहुंचाया है तुम्हारा. बट यू कैन नॉट कैरी, आई मीन बाबर आजम, डू यू थिंक दैट द अमाउंट दैट यू फोन पेड टू बाबर आजम और विच एवर टायर कंपनी पेड टू बाबर आजम, आज बाबर आजम वो अमाउंट डिमांड कर सकता है? नॉट एट ऑल, बिकॉज इफ दे विल नॉट परफॉर्म देयर मार्केट वैल्यू इज गोइंग टू गो डाउन. सो समबडी शुड सिट विद देम and tell them
एंड दैट डेफिनेटली इज नॉट साया कॉर्पोरेशन. ये भी हमें समझ में आ गई ये बात. तो somebody needs to sit with them and tell them कि यार भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, करियर तबाह हो रहे हैं. तो अगर कोई समझ रहा है कि इंग्लैंड की सीरीज में आके शाहीन शाह अफरीदी कोई मिरेकल कर देगा. अच्छा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम भी यही है ना कि पाकिस्तान में हम लोग बहुत बिलीव करते हैं मौजज़ात के ऊपर कि कोई बंदा आएगा. और अब आप देखें मिस्ट्री स्पिनर, एवरीवन सेइंग अबरार को ले. हम कह रहे थे अबरार को ले आओ, अबरार को ले आओ. यानी जहाँ पे शांटो विकेट ले रहा है या जहाँ पे मिराज, सॉरी नॉट शांटो, जहाँ मिराज विकेट ले रहा है वहां पे अबरार कुछ भी नहीं कर पा रहा. एक विकेट मेरे ख्याल से उसने टेस्ट मैच में ली है पूरी. एंड जिसका मतलब ये कि नहीं, अबरार डजंट हैव दैट फॉर नाउ. वो जो मिस्ट्री स्पिनर, मिस्ट्री विस्ट्री वाली बातें होती है ना, मिस्ट्री विस्ट्री ये चलती है T20 क्रिकेट में एंड ऑल. टेस्ट में आपके पास बहुत टाइम होता है यार रीड करने का. यू नीड अ कन्वेंशनल स्पिनर. सो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है यार कि काफी अंधेरा सीन लग रहा है इस वक्त क्रिकेट में हमारी. और एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ जेन्युइन क्रिकेट फैन. यू गाइस नो माय लव अफेयर विद क्रिकेट. जो लोग मुझे 20 साल से रेडियो पे फॉलो कर रहे हैं, वी हैव सेलिब्रेटेड टुगेदर, we have rented together, we have vented together. लेकिन I think this is the lowest that we have and it's not hurting that much. यकीन जाने अब वो तकलीफ भी नहीं हो रही जितना शायद होती अगर यही हम अचानक 2011 या 12 में क्रिकेट हमारी एक्सपीरियंस करती. बिकॉज हमने अपने सामने ये सब होते हुए देखा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली. ये स्नोबॉल, ये पूरी चीज हमने होते हुए देखी है. सो एनीवे, इवन आफ्टर ऑल दिस पिछले 10 मिनट के मेरा रोना धोना, खैर मैं रोना धोना नहीं लेकिन नहीं किया. मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं वो पागल बने या कोई जज्बात की रौ में ना बह जाऊं. आई जस्ट शेयर्ड माई ऑनेस्ट ओपिनियन विद यू गाइज. द क्रिकेट इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट. जो कोर कमांडर, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान के बड़े फैसले आजकल वहीं हो रहे हैं. आई रियली होप द इशू ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट केम अप इन द कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस. और वहां पे किसी ना किसी मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने ये बोला होगा कि कुछ जरूरत है हमारे लेवल से सर्जरी करने की. उन्होंने बोला था ना मैं सर्जरी करूंगा. सर्जरी करने के लिए एक टैलेंट चाहिए होता है. ऐसे ही उठा के किसी को औजार पकड़ा के ऑपरेशन थिएटर में नहीं भेज दिया जाता. कभी एक दफा बता दें कि इन साहब ने कोई सही सर्जरी की हो, जहां पे सर्जरी की है अपनी कौम को डिसइनफ्रेंचाइज करके बैठ गए यार. तो क्रिकेट के साथ भी यही कर रहे हैं कि क्रिकेट को भी डिसइनफ्रेंचाइज कर रहे हैं इस आवाम के साथ. वो जो रब था, वो जो ताल्लुक था क्रिकेट का, वो टूट रहा है बिकॉज ऑफ दीज पीपल. ऑलराइट, सो आई रियली होप के कल कोर कमांडर, आई नो कि ये इसके ISPR के प्रेस रिलीज में तो ये चीज नहीं आई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने इनके कान में ये जरूर बात डाली होगी कि यार कुछ रहम करें यार. इस कौम को एक ही चीज जोड़ती है और वो क्रिकेट है, और उसको मत छीने हो यार हमसे. मत छीनो भाई, बहुत नुकसान हो जाएगा. हो गया है नुकसान, अब इससे वापस कैसे निकलना है? फिलहाल तो मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा. आई रिपीट अगेन कि ये बुड्ढे बुड्ढे क्रिकेटर, रिटायर्ड क्रिकेटर जो कि तजिया निगार बैठ के पूरा दिन तबर्रा कर रहे हैं हमारी क्रिकेट से, उनसे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आके उनका कोई हम थिंक टैंक बना देंगे और पाकिस्तान क्रिकेट को इससे बाहर निकाल देंगे, ये बड़ी गलत फहमी है. चलें जी, क्या कह सकते हैं. सो नाउ अब वो एक रिडिकुलस, एक अनवांटेड टूर्नामेंट शुरू किया जा रहा है. चैंपियंस कप पता नहीं किस नाम से फैसलाबाद में कराने की तैयारी की जा रही है. उसकी मुर्दार विकेट में फैसलाबाद की क्या हासिल कर लेंगे, क्या वसूल हो जाएगा, हमें पता नहीं है. 5 टीमें बना दी गई हैं, ना कोई लोगों की ओनरशिप होगी, ना इस पे कुछ होगी. सिर्फ और सिर्फ वो 5 मुझे लग रहा है कि मुस्टंडों को हम जो है वो इंशाल्लाह अच्छे अच्छे पैसे बनवा के दे देंगे. इसमें टैलेंट मुझे कोई निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा. ये टूर्नामेंट हो जाएगा. दिस इज द नेक्स्ट मसरूफियत ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, बट ट्रस्ट मी, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन वाचिंग दैट टूर्नामेंट. नो वन इज इंटरेस्टेड इन वाचिंग दैट. फिर उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज आती है पाकिस्तान की. फिर उसके बाद याद रहे जी, इंग्लैंड के बाद वी ट्रैवल टू साउथ अफ्रीका. सो लॉट्स ऑफ टफ क्रिकेट, 5 वेरी टफ मैचेस कमिंग अप फॉर पाकिस्तान टेस्ट टीम. इट्स 5-0 रिटन ऑन द वॉल राइट नाउ. क्या कह सकते हैं. चलें जी, आपको ले चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलिए जी, आप जल्दी से आज फेसबुक पे नजर डालते हैं. फेसबुक पे थोड़े से मैसेज मैंने थोड़ी देर पहले शामिल कर लिए थे, लेकिन अभी दोबारा कुछ और मैसेजेस शामिल करते हैं. प्लीज शेयर पेसर चैलेंज लिंक और प्रोसेस टू गेट इट. पेसर चैलेंज लिंक, पेसर चैलेंज लिंक अभी शेयर कर देते हैं आपके साथ. आपके कमेंट के नीचे मैं अभी आपके साथ जो है वो पेसर्स, हमारा जो एक्टिविटी चैलेंज है सनराइजर्स का, जिसका सितंबर चैलेंज जो है यार सिर्फ 69 पार्टिसिपेंट्स. शेम ऑन यू गाइस यार, आप लोगों को क्या हो गया है. लाइक हमारे पास तो 300 पार्टिसिपेंट हुआ करते थे एंड देयर आर जस्ट 69. वेरी 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 सैड यार, बहुत अफसोस की बात है. बट चलें इमरान, आप तो ज्वाइन करें यार ये. लेकिन बहुत अफसोस हुआ मुझे यार, मोटे हो जाएंगे फिर आप लोग. एनीवे, देन वी हैव गॉट
ठीक है जी. दिस इज माई फर्स्ट मैसेज इन द शो. डेली लिसन टू योर शो व्हाइल गोइंग टू द ऑफिस. इट इज वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, informative show. Keep up the good work, bro. M. Ali Furqan. Thank you so much, M. Ali Furqan. And then Asif Mansoor साहब कहते हैं temple school here also having Israel flag hoisted. That is very sad. ये घाना में आप मौजूद हैं. अच्छा चलें जी. हैप्पी बर्थडे टू पीर साहब. आसिफ मंसूर साहब कहते हैं. इसके अलावा उमर फारूक खटक कहते हैं सर इफ गवर्नमेंट एडजस्ट ऑल द लोकल करेंसी डेट बाय प्रिंटिंग करेंसी नोट एंड पेज द कमर्शियल बैंक एंड एसबीपी बट पुट्स द कंडीशन ऑफ द कमर्शियल बैंक दैट द मनी वोंट बी अवेलेबल फॉर लेंडिंग सो वी विल एंड अप फ्रीइंग अप टू 6 to 7 trillion. Are the commercial bank, SBP and government all hiding their incompetencies continuous with local debt? The commercial bank have easy money. Commercial bank मैं कुछ समझ में नहीं पा. आप कह रहे हैं कि जी नोट छाप दें और सारा कर्जा पे कर दें. सर नोट छापने और सारा कर्जा पे करने से आप पैसे को कहाँ ले जाएंगे? यानी कि यू नो नोट छापना, द इन्फ्लेशन इज अ मॉनेटरी फिनोमिनन और आप ये नोट छाप के आप किस लेवल पे इन्फ्लेशन को ले जाएंगे? अगर यही होना होता तो ये तो बड़ा आसान काम नहीं हो जाता सर. इन कंटिन्यूएशन ऑफ माई यस्टरडेज कॉमेंट शिराज कहते हैं यू कैन मेक अ कंप्लीट पोस्टमार्टम ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम नाउ यू कैन. कर ली बात मैंने, आई थिंक काफी तफसीली बात कर ली है. अच्छा जी. अरशद गुमरो कहते हैं कच्चे के डाकू सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हो गए हैं. हम आवाम से तो उम्मीद नहीं कहीं वही इनकलाब ना ले आए. कच्चे के डाकू काफी एक्टिव हो गए हैं सोशल मीडिया पे. दे आर वेरी सेवी यार. और कुछ उसमें ऐसी छोड़ी बातें भी हैं. कुछ लोग ऐसी शुगल मस्ती भी लगा रहे हैं कच्चे के डाकुओं की तस्वीरें लेकर. वही जो उनकी वांटेड वाली तस्वीरें लेके कच्चा क्रिकेट टूर्नामेंट एंड ऑल, कच्चा प्रीमियर लीग. यार पाकिस्तानी आवाम भी फनी है वैसे बाय नेचर. आई थिंक हम मजाइया लोग हैं. हम फनी पीपल वी आर. या है देयर आर एक्सेप्शंस. बाज लोग नहीं हंसते मुस्कुराते संजीदा रहते हैं. लेकिन अगर हम एक कलेक्टिव पाकिस्तान का ब्रांड पर्सनालिटी जो बनाई जाती है ना अक्सर वो बनाए तो I think he would be a pretty witty person. Okay. Fahim Ali Khan कहते हैं bro, अस्सलाम वालेकुम. HR department is the key to the organization. If you see the best organization around the globe, the HR department would be the best and highly effective. Unfortunately, in Pakistan, where states are running the companies, HR works to clean their mess only. Oh la la. All right. चलें जिसके अलावा सलाम अदील भाई, please discuss Auditor General report. भाई नहीं कर रहा डिस्कस, क्या कर रहे हो यार? I think cricket coverage on TV should be banned for at least a year for Pakistani matches. Such a shame. फारूक असगर. Will that solve the problem? उससे क्या होगा? हमारे सूबे के यंग इंजीनियर बाबू भी बहुत टैलेंटेड हैं. फैसल शहाब कहते हैं. अच्छा चलें जी. ओके. डॉक्टर हॉस्पिटल ट्रैफिक जैम ड्यू टू साइन बोर्ड एट जिना हॉस्पिटल अंडरपास. ओके. फैसल सगीर कहते हैं क्रिकेट बोर्ड कोई भी चला रहा हो और हार जीत अल्लाह की तरफ से, मगर कोशिश खेलने वाले ने करनी होती है. मगर हमारे खिलाड़ी तो खेलने की भी कोशिश नहीं करते. ठीक है जी बिल्कुल. मेरा ख्याल है कि हमें क्रिकेट छोड़ के जेवलिन थ्रो को सपोर्ट करना चाहिए. नॉट जस्ट जेवलिन थ्रो, वी शुड सपोर्ट एथलेटिक्स की आप बात कर रहे हैं. लेकिन यू नीड अ सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट एंड कोचिंग एंड स्टफ. डू वी हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर? ये भी सवाल पूछने की है. अताउर रहमान साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे पीर जहीर. ओके. आपने तो भाई माशाल्लाह पीर जहीर साहब के लिए वाह. आपने भैया तस्वीर देखी आपने? अताउर रहमान साहब ने क्या जबरदस्त पीर जहीर साहब के लिए वो बना के भेजा है. एक पोस्टर बना के भेजा है हैप्पी बर्थडे का. चेक तो करें, उसमें पीर साहब की तस्वीर वाटर मार्क हुई हुई है. वाह. फ्रेयर हॉल का मंजर है, पीर जहीर साहब वाटर मार्क हुए हैं और उस पर बड़ी मुबारकबादें लिखी हुई हैं. सर छा गए. डॉक्टर शैला भी पीर जहीर को हैप्पी बर्थडे कहती हैं. भाई क्या बात है यार. नूर फातिमा भी यही कहती हैं. अस्सलाम वालेकुम. H5N1 bird flu is spreading across most of the remote continent of the earth. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में फैल रहा है काफी बर्ड फ्लू. अल्लाह ताला सबको महफूज रखे. साद here from Canada, hope you're doing well. All right, doing fine. Your top 3 tips for PCB to improve Pakistan cricket. ना यार कोई नहीं है टिप यार, कुछ नहीं है. मुझे बना दें चेयरमैन. यही है. माजिद मुमताज कहते हैं टेक द पॉजिटिव अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम. अच्छा ये हमने मैसेज पढ़ लिया था आपका. इस दफा यूएस टेनिस टूर्नामेंट मुकम्मल तौर से इलेक्ट्रॉनिक या एआई के हवाले कर दिया गया है. कोई लाइनमैन या पर्सन नहीं जो बॉल के इन और आउट होने का फैसला करे. हत्ता कि जो आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कि आउट और फॉल्ट, सर्विस शॉट, लाइन, नो गो एरिया जाने के बाद, वो भी एआई जनरेटेड है. टेक्नोलॉजी हैज वन. गेम सेट मैच. लेट्स सी. इट्स मी शायान एंड तंजीला लिसनिंग. हमने मैसेज पढ़ लिया था. देन वी हैव गॉट और कोई मैसेज हमारे पास.
अच्छा जी, कामरान आसिफ कहते हैं हैदर अली ओनली पार्टिसिपेंट ऑफ पाकिस्तान इन पैरालंपिक विल बी इन एक्शन ऑन द 6th of September. He won the gold last time. Hope he can repeat the performance. Absolutely जी, हैदर अली ने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया था. देखते हैं इस बार वो जीतने में कामयाब होते हैं यानी. ही इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन दीज पैरालंपिक्स. इनको पैरालंपिक्स कहा जाता है बिल्कुल, जिनको पहले स्पेशल ओलंपिक खेल जो है वो कहा जाता था. What a performance by Pakistan team. चलें जी, ठीक है. मुनीर कहते हैं it is all because of the incompetent mafia in the PCB. The PCB extremely politicized as we have seen an irrelevant and brainless politician. अच्छा यार, पता है PCB is and आप PCB की कॉरिडोर्स में कभी वॉक करेंगे ना और आप वहाँ पे अगर जान पहचान लोगों के साथ है, you would actually get to know that PCB is an extremely toxic place to work. You guys have no idea the level of toxicity at that place. No idea, seriously. And I think that has started reflecting in everything. Okay जी, नवीद भोपाली साहब जो है हैप्पी बर्थडे पीर साहब कहते हैं ग्रुप पे जरा शुफ कर दें. Okay, please apprise your comment if delay reject of IMF disbursement may affect our stock market position. Yeah, of course it can affect because stock अगर IMF के साथ हमारा agreement नहीं होता तो इसका मतलब जो है वो यही होता है कि द डिफॉल्ट कुड बी ऑन द होराइजन. सो उसका इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है स्टॉक मार्केट पे. अच्छा जी, जबरदस्त. एंड देन सैयद अली उमर कहते हैं डू टॉक अबाउट द अपकमिंग. अच्छा, क्या कहते हैं आप? डू टॉक अबाउट द अपकमिंग डिजिटल ओनली बैंक्स इन पाकिस्तान एंड डू यू सी अ रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर. इजी पैसा DB, अ जॉइंट वेंचर ऑफ टेलीनॉर पाकिस्तान एंड अलीपे. हुगो बाय गेट्स Pharmaceutical, Atlas Consolidated and MNP Pakistan, and KT Bank by Kuda Technologies, Fatma Fertilizer and the City School. Mashriq Bank, a subsidiary of UAE's Mashriq Bank, and Raqami Bank by Kuwait Investment Authority through PKIC and Enertech. Yeah, I think these are the digital only banks. अभी भी I think there are some डिस्टेंस जो थोड़ी बहुत प्रोग्रेस पता चलती है. हमारे काफी करीबी दोस्त कुछ जो हैं बैंकिंग सेक्टर के, काफी सारे दोस्त हमारे उठ के जो है वो इन डिजिटल बैंक्स में काम कर रहे हैं. इनफैक्ट कहना ये पड़ेगा कि बैंकिंग सेक्टर आई मीन इट्स वेरी प्रॉफिटेबल दीज डेज ओनली बिकॉज दे हैव बीन इजी मनी चल रही है बैंकिंग सेक्टर के लिए. मैं बैंक्स की बात कर रहा हूँ जो कि ट्रेजरी बिल, सुकूक और इन सब में बहुत पैसा कमा रहे हैं आजकल. बाकी किसी किस्म की लैंडिंग खास तो हो नहीं रही है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, कंज्यूमर हो या इन्वेस्टमेंट की सरगर्मियां हो. ट्रेजरी इज व्हाट दैट इज मेकिंग मनी. लेकिन अगर बैंकिंग सेक्टर में पिछले कोई साल डेढ़ साल में वाहिद एक्साइटमेंट की बात की जाए पाकिस्तान की, वो इन्हीं डिजिटल बैंक्स का जो है वो आना था. और जाहिर है ये बैंक सब कोई अपने अपने जो है वो जगहों पे इस वक्त लग के काम कर रहे हैं. तो आई थिंक सितंबर या अक्टूबर, अगर मैं गलती पढ़ना हूँ, वाज द फर्स्ट डेडलाइन कि जिसमें इन बैंकों को जाके अपनी स्टेट बैंक को प्रिपेयर्डनेस यानी अपनी जो तैयारी है वो बतानी थी और उसकी बेस पे पर स्टेट बैंक डिसाइड करेगा कि कौन आगे जा सकता है, कौन नहीं जा सकता. अगर मैं सही मैं फिर भी आई ट्राई टू गेट सम अपडेट अबाउट इट. बट या दीज डिजिटल ओनली बैंक्स दे आर expected to revolutionize the way we do our banking in Pakistan, but let's see क्या होता है सिलसिला. ओके जी, आधी जिंदगी तो ट्रैफिक की नजर हो गई है. व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट. सो निदा, लुक एट इट पॉजिटिवली. यस, आई नो. पहले ये चल लें यानी 8:30 पे. नहीं, मेरा मतलब है एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड. हाँ सॉरी, तो मैं क्या ही कह रहा था निदा, पूरी आधी जिंदगी ट्रैफिक में गुजर रही है, ठीक है. अब कुछ कर सकती हैं उस हवाले से. भाई एक काम ये कर सकती हैं कि आप इमिग्रेट कर जाएं या लाहौर इस्लामाबाद मूव कर जाएं. इस्लामाबाद में भी अगर आप मूव कर रही हैं तो आपको फिर इस्लामाबाद के बंदोबस्ती इलाके में, वरना अगर आप इस्लामाबाद के वो इलाका गैर चली गई वहाँ पे उस तरफ अदर साइड PWD वाला जो साइड है यार उस तरफ वहां चली गई तो फिर वो ख्वारी आता है ट्रैफिक वाली. सो व्हाई नॉट यूटिलाइज दिस टाइम. मैंने तो ऑनेस्टली ये रियलाइज किया है कि जो लर्निंग मेरी गाड़ी में बैठ के हुई है ना पिछले 5-6 साल में, वाह, मैंने शायद अपनी बहुत सारी चीजें सीखी ही गाड़ी में बैठकर है. बहुत सारी पॉडकास्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे उस्ताद मोहतरम से शायद जितना इन डेप्थ जाके मैंने उनको सुना अपनी गाड़ी के रास्ते में, कहीं पे भी नहीं सुना. तो ट्राई टू मेक दिस पॉजिटिव यार. बाकी आप कुछ चेंज नहीं कर सकते ना, जब कुछ चेंज नहीं कर सकते तो व्हाई गेटिंग वरीड अबाउट दिस यार. सो उसका पॉजिटिव साइड देखते हैं, आइए.
इस गाने से मुझे हमेशा सिर्फ एक एतराज था और वो ये कि ये गाना इतना छोटा क्यों है ये. आई मीन शनाया हैड टाइम कि वो इसमें एक अंतरा और ऐड कर देती तो क्या चला जाता, मैं लिख देता यार, क्योंकि इतना खूबसूरत गाना है ये कि पता नहीं क्यों आज जब सुबह से मेरे जहन में ये गाना था. somehow for some reason I just thought you know this song, एक तो it reminds me of my teenagers and all, my first love with the English, no not the first love per se, no, but first love with the English music. And I remember buying that song DVD, video song DVD. Now that's what I call music. Remember एक बड़ी मशहूर सीरीज आया करती थी, उसमें this song used to be there and there used to be, इसके फौरन बाद ब्रायन एडम्स का गाना आया करता था, Running Back to You, वो जो MTV Unplugged. हाँ ब्यूटीफुल यार, मजा आ गया भाई बहुत ज्यादा. एंड देन गाना एंजॉय किया भाई. हमारे दोस्त जनाबे वाला शुएब चौधरी साहब का मैसेज आया. He said beautiful song this is indeed. And then we have got yeah, Dr. Farah like that song as well indeed. Dr. Masood Jafar Peer Zahir साहब को हैप्पी बर्थडे कहते हैं. और then we have got yeah, anything else before we move towards a break? चलें जी, पता है मुस्तफ़ा क्यों ट्रेंड कर रहा है? No, is that boy was being picked up? Can you comment on Karachi traffic and road conditions? यार क्या कमेंट करें यार. रेहान अलवी कहते हैं भाई सच निकल गया, फर्स्ट लव. या जो फर्स्ट लव था वो इससे भी पहले की कहानी है. बिकॉज आई थिंक दिस सॉन्ग शनाया ट्वेन यू स्टिल द वन, आई थिंक ये 1998 की मेरे ख्याल से बात है, 97 98. मोहब्बत तो उससे पहले होनी शुरू हो गई थी यार. सो ओ माई गॉड, आई एम जस्ट लुकिंग एट द कमर्शियल ब्रेक राइट नाउ. Engineer Babu has loaded the next commercial break with a lot of commercials, so it's going to be a pretty heavy one. I really wanted to talk in detail about what has happened to the show. Engineer Babu मुझे लग रहा है और ads add कर रहे हैं इसमें. Pretty cool यार. चलो जल्दी से कर लो, मुझे break की जाने बढ़ना है अभी. I really wanted to talk about the international market today. तबाही फिर गई आज यार. उफ, बात करते हैं उस पर थोड़ी देर में. अभी हम बाहर हैं ब्रेक की जाने. We'll catch you at the other side of it. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. चलें जी, अभी ये अच्छा पिछले काफी दिनों से ना लग रहा था कि ये बस होने वाला है. बूम, आज it proved to be a very very bad Tuesday for the international markets. और इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी शदीद जो है वो मंदी देखने में आई है. और मैं अभी जो मेजर इंडस्ट्रीज है वो देख रहा था, जो इम्पोर्टेंट दुनिया की स्टॉक मार्केट है और तकरीबन हर जगह ही जो है वो आपको काफी जबरदस्त मंदी आज नजर आ रही है. और इस मंदी की जो ऑफ कोर्स मेन रीजन है, जो बड़ी वजह है, वो ये कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में अब रिसेशन आवे ही आवे. ओके, अब नाउ व्हाट इज द बैकग्राउंड? जो लोग मेरा प्रोग्राम रेगुलर सुनते हैं, आई नो, हमारे एक दोस्त ने अभी रिसेंटली ये बोला कि जब आप मईशत की बात करना शुरू करते हैं तो मैं स्नूज मोड पे चला जाता हूँ, यानी मैं सो जाता हूँ और मैं ऊँग लेता हूँ और फिर उसके बाद प्रोग्राम दोबारा रिज्यूम करता हूँ. लेकिन बहरहाल, क्योंकि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक्स थियोरी और एनीथिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक न्यूज. सो आप लोग फॉलो करते आ रहे हैं कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है. और जो एक कहावत कही जाती है कि व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैचेस द कोल्ड. क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी इतनी कंज्यूमरिज्म ड्रिवन है या इतनी कंज्यूमर ड्रिवन है कि अमेरिकन खाते रहते हैं. इनको अजीब, इस मामले में वहशी कौम है ये. अच्छा, अब ये हर चीज जो कंज्यूम करते हैं, इसमें हर चीज खुद प्रोड्यूस नहीं करते. बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका जो है वो चीजें अपनी इंपोर्ट कर रहा होता है. यही वजह है कि अमेरिका रन्स अ वेरी वेरी लार्ज ट्रेड एंड फिस्कल डेफिसिट. ठीक है जी. तो इस वजह से क्या होता है कि अमेरिकन अगर चीजें कम डिमांड करना शुरू कर देंगे, इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ साइट एरिया में बैठे हुए हमारे दोस्त जो कमीजें बना रहे होते हैं अमेरिका के लिए, शारिक साहब, वो परेशान हो जाएंगे. ये मैं एक आर्बिट्ररी नाम यूज कर रहा हूँ, असल में ऐसा हो भी सकता है कि कोई शारिक साहब साइट एरिया में बैठ के कमीजें बनाते हो अमेरिका के लिए, लेकिन वो परेशान हो जाएंगे कि यार अगर अमेरिकन चीजें कम बाय करना शुरू करेंगे सो मेरी सेल्स कम हो जाएंगी. व्हाट इफ
शारिक साहब इज वर्किंग फॉर इंटरलूप. ओके जी, वो इंटरलूप के लिए काम करते हैं ना. इंटरलूप पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है गारमेंट्स की. आई एम जस्ट ट्राइंग टू डेवलप द लिंक गाइस, व्हाई द मार्केट्स हैव फॉलन एंड व्हाई देयर इज अ पैनिक ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड राइट नाउ. सो इंटरलूप में जो है वो शारिक साहब बैठे हुए परेशान होंगे कि यार मेरी सेल्स अब अमेरिका में नहीं हो रही होंगी. इंटरलूप साइट में नहीं है बाय द वे, फैसलाबाद में प्लांट, आई थिंक फैसलाबाद, लाहौर में भी कोई, फैसलाबाद मेन उनका है एरिया. सो मोजे बनाते हैं, यू नो द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोजा मैन्युफैक्चरर, वाओ, पाकिस्तानी कंपनी, सो कूल. सो वो परेशान होंगे. मुसद्दिक साहब को बोलेंगे कि सर अमेरिका में रिसेशन आ रहा है, मुसद्दिक साहब परेशान होंगे. सो इंटरलूप की जो शेयर प्राइस है वो गिरनी शुरू हो जाएगी. दिस इज हाउ इट इज ऑल कनेक्टेड, क्योंकि उनकी सेल आगे फ्यूचर के. इंटरलूप इतनी बड़ी मार्केट उनकी अमेरिका है कि वो उनकी, अच्छा फिर अमेरिकन इकोनॉमी जब कम होती है, सो अच्छा अमेरिकन इकोनॉमी नीचे क्यों जा रही है? अमेरिकन इकोनॉमी नीचे इसलिए जा रही है बिकॉज अमेरिका में पिछले कुछ सालों में इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए उनके इंटरेस्ट रेट में काफी तेजी से इजाफा किया गया. इंटरेस्ट रेट में इजाफा करते रहे, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी ने उसके बावजूद बड़ी रेजिलियंस शो की. वो रिसेशन मोड में नहीं आई. बहुत सारे लोग ये कहने लगे, रिसेशन से मतलब ये है कि मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार में कमी होना. ओके, there is GDP growth and then there is recession. So the economy kept growing even with high interest rates. So लोग कहने लगे वाह क्या इकोनॉमी है, क्या रेजिलियंस है, वो देखो अमेरिकन छा गए एंड एवरीथिंग. बट अब ऐसा लग रहा है बजाय कुछ नंबर्स जिस तरह के आने शुरू हुए हैं कि अमेरिका में वाकई दे आर हेडिंग टुवर्ड्स अ रिसेशन नाउ. अमेरिका में एक रिसेशन की तरफ जो है मामला जा रहे हैं. इवन दो अभी भी इतने ऑब्वियस नंबर नहीं आए, अगर आप के क्वार्टरली GDP के नंबर्स देखेंगे वो अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन these are lagging indicators. There are certain leading indicators जो वक्त से पहले आपको बताते हैं, जिसमें अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है नंबर ऑफ जॉब्स दैट आर क्रिएटेड. सो नंबर ऑफ जॉब क्रिएशन को जो है वो पूरी उसकी एनुअल एडजस्टमेंट जब हुई तो पता चला कि हमारे पिछले या अमेरिका के पिछले नंबर्स के मुकाबले में अभी जो है वो तकरीबन कोई 1 मिलियन के करीब कम जॉब्स क्रिएट हुई हैं. हमने ओवर एस्टिमेट कर दिया तब. तो इस तरह की जो नंबर्स आने शुरू हुए हैं इससे लोग घबराना शुरू हुए और फिर क्या होता है कि इसमें फिर सेलिंग वगैरह शुरू होती है. अच्छा, तो शेयर प्राइस भी गिरी है, सब कुछ गिरा है. मैं सबसे बड़ी जो इस वक्त डिक्लाइन देखने में आया है वो एनवीडिया नामी कंपनी का आया. एनवीडिया आप जानते हैं कि जो AI बूम पिछले 1.5 साल में आया है उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी जो कंपनी थी वो एनवीडिया थी. द साजगार ऑफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो जिस तरह उसकी ग्रोथ देखने में आई है हमारे यहाँ भी, वो भी देखिए नीचे आ गया. लेकिन एनवीडिया की जो ग्रोथ, जो डिक्लाइन आया है वो काफी स्पेक्टेकुलर आया है और आज में उसके 10% के करीब जो है ना उसकी शेयर वैल्यू गिरी है और तकरीबन कोई $279 अरब की उसकी स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन जो है वो उसकी कैपिटलाइजेशन नीचे आई है. ऑयल की प्राइस तकरीबन कोई 1.5 साल के बाद, तकरीबन $1.25 साल के बाद $70 से नीचे आई है. दैट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर पाकिस्तान, बिकॉज आपको पता है कि हमारे इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो ऑयल पे जा रहा होता है. इस वक्त ऑयल जो अमेरिका WTI क्रूड जो है वेस्टर्न टेक्सास वाला, दैट इज ट्रेंडिंग एट 69.82 एट द मोमेंट. और ये तमाम जब चीजें, मैं एप्पल का शेयर देख रहा हूँ 2.72% डाउन, टेस्ला इज डाउन 1.64%, डाउ जोन्स क्लोज्ड एट 1.51. इस वक्त एशियन मार्केट्स हैव ओपनड अप डाउन एज वेल. बिटकॉइन इज डाउन बाय 1.49%. और इस वक्त सिर्फ गोल्ड, जब भी ये तमाम कमोडिटीज नीचे जा रही होती हैं, जो कमोडिटी ऊपर जाती है उसका जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है वो जनरली गोल्ड के साथ होता है. ये कोई रूल नहीं है लेकिन अमूमन ऐसा होता है. अभी जब तमाम कमोडिटीज ऊपर जा रही थी, गोल्ड तब भी ऊपर जा रहा था, तो गोल्ड जो है वो कल थोड़ा गिरने के बाद आज दोबारा 2500 के करीब जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है. सो गाइस, मुख्तसर टाइम में अभी फिलहाल ये बताइए, तफसीली डिस्कशन हो सकता है कि थोड़ा बहुत अंदाजा आपको हो गया होगा हाउ डज इट इम्पैक्ट पाकिस्तान. इसका इम्पैक्ट जो है ना वो पाकिस्तान पे कैसा हो सकता है, लेकिन जाहिर है ये तफसीली डिस्कशन है और जाहिर है आने वाले दिनों में और भी बातें जो है इस हवाले से हो सकती हैं. सो बट दिस फॉल इन द इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, इट्स अ गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान CPI नंबर. ये हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं और हो सकता है कि अगर ये प्राइसेस नीचे रहीं इस महीने की 15 तारीख तक भी, तो फिर हम ऑयल की या पेट्रोल की प्राइसेस में एक और बहुत बड़ा डिक्लाइन देख सकते हैं. वुड बी अ गुड नंबर फॉर इन्फ्लेशन. सो चलें, अब वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होती है कल सुबह एक बार फिर. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान. एक सेकेंड, बट बिफोर आई गो, ओह माय गॉड, आई वाज अबाउट टू एंड माय प्रोग्राम, लेकिन एक चीज है जो कि मैं आपको बताना भूल गया और वो ये चीज है कि *699# की सुपर पावर विद जैज. ऑलराइट, कोड डायल करें. क्या कोड डायल करना है? *699#. जैसे भी जरूरत और नीड हो वैसा पैकेज आपको मिल जाएगा, खास अपने लिए बनाए हुए पैकेजेस. दैट मींस that meets your specific need. Wow, that is so cool. अपनी पसंद का पैकेज आप बनाएं जैज पे *699#. तो अब डेटा चाहिए,
कितना चाहिए, ऑन नेट कितने मिनट चाहिए, ऑफ नेट कितने मिनट चाहिए, बस डायल करें 699 और पैकेजेस मिलेगा वैसे चाहे जैसे आप, स्टार्टिंग फ्रॉम एज लो एज ₹100 एंड या इसके अलावा डायल नाउ टू गेट अ खास ऑफर मेड फॉर यू. ऑफ कोर्स this would continue in Salmi's program as well, but Baral, remember the number, the magic number, the most awesome offer that you would hear for your cell phone, that is Jazz की ये powerful offer *699#. वक्त आ गया आप लोग इजाजत लीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz and Pakistan जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.